हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टेडनेस से रिलेटेड थ्योरम हम करेंगे। लेट ई बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स। कोई एक्स मैट्रिक्स स्पेस है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, ई एक सबसेट है। इफ एवरी टू एलिमेंट्स ऑफ ई कंटेन इन सम कनेक्टेड सबसेट ऑफ ई। लेट्स सपोज ये एफ उसका कोई कनेक्टेड सबसेट है और यहाँ पे कोई एक्स वाई इसके दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ई के दो पॉइंट्स हैं और कनेक्टेड सबसेट के अंदर उसके लाई कर रहे हैं, तो एफ हम उसको कनेक्टेड सबसेट ले लेते हैं। देन ई इज कनेक्टेड, देन जो सेट ई बनाया है ना, ये कनेक्टेड सेट है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अगेन थ्योरम को ध्यान से पढ़ते हैं। ई इज अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। ये एक मैट्रिक स्पेस है। ई मैंने उसके अंदर एक क्या बना लिया, कनेक्टेड सबसेट बना लिया। Every two elements of E are contained in some connected subset of E. दो एलिमेंट हैं x और y इसके, और ये किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, कनेक्टेड सबसेट ऑफ E। मीन्स यहाँ पे f जो है वो क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड सबसेट गिवन है, किसका सबसेट है, ई का सबसेट है। और अगर ये दो पॉइंट्स इसके अंदर लाई करते हैं कनेक्टेड सबसेट के अंदर ई के, तो हम इस ई को क्या बोल देंगे, कनेक्टेड बोल देंगे। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ई इज कनेक्टेड। ये चीज़ हमारी प्रूफ करने वाली है। टू प्रूव हमारा क्या है, ई इज कनेक्टेड। इतनी सी बात समझ आ गई। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें डेफिनेशन जो एग्जैक्टली जो हमें गिवन होता है उसको ध्यान से देखना होता है। जब हमें वो चीज़ समझ आती है फिर हम थ्योरम को प्रूफ भी आते हैं। बिकॉज एक एक पॉइंट हमें ध्यान से, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना पड़ता है, कहीं पे भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसी पूरी थ्योरम के अंदर हमारा पूरा का पूरा वो छिपा होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आया ई इज कनेक्टेड, बस हमें यही प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या करते हैं, कंट्रोडिक्शन से प्रूफ करते हैं। चलिए, ई इज डिसकनेक्टेड। लेट ई इज डिसकनेक्टेड। देखिए, हमने कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ध्यान से देखिए, तो मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अदरवाइज रियल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो आप उसको, आपको सारी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में रियल एनालिसिस का मिल जाता है। तो आपको रियल एनालिसिस में कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड की पूरी डेफिनेशंस और क्या चीज़ होती है वो सारा आपको समझ आ जाएगा। ई इज डिसकनेक्टेड। जब देखिए कोई भी सेट या तो कनेक्टेड होता है या वो डिस्कनेक्टेड होता है। डिस्कनेक्टेड की बहुत सारी हमने आगे प्रॉपर्टीज़ की थी। जो जैसे डिस्कनेक्टेड, जो कोई सेट डिस्कनेक्टेड नहीं होगा वो सेट क्या होगा, कनेक्टेड होगा। और हमने यहाँ पे प्रूफ में क्या ले लिया, ई इज डिस्कनेक्टेड। अगर ई डिस्कनेक्टेड होगा तो डिस्कनेक्टेड के डेफिनेशन में हमने किया था, देयर एग्जिस्ट जी एंड एच सच दैट ई इज इक्वल टू जी यूनियन एच। ये हमें कहाँ से मिला, डेफिनेशन ऑफ डिसकनेक्टेड। और मैं अगेन आपको बोलूँगी, अगर आपने डिस्कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन अभी तक नहीं की है तो आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप प्लीज़ डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन देख लीजिए। तभी आपको उसके रिगार्डिंग थ्योरम्स जो है उससे रिलेटेड सारा कुछ जो है, तभी आपको उससे रिलेटेड थ्योरम्स समझ आएंगी। ठीक है, तो आपके लिए ये मस्ट है कि आप पहले डिस्कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ कि डिस्कनेक्टेड सेट्स होते क्या हैं। एक तो हमें चाहिए कि जो उसके अंदर सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स यहाँ पे जो ये हमने लिया जी और एच, जो दो सेट्स लिए, ये दोनों सेट्स हमारे नॉन एम्प्टी होंगे। और देन एक चीज़ होगी, जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5 होगी, ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। और एक चीज़ और होगी, जी एंड एच आर सेपरेटेड। इस केस में क्या होंगे, जी एंड एच क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। मीन्स जी क्लोजर इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5 होगी और जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू एच क्लोजर इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, सेपरेटेड होंगे, और ई जो है वो जी यूनियन एच के इक्वल होगी, जी इंटरसेक्शन एच 5 के इक्वल होगी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए हैं, डिसकनेक्टेड के लिए हैं। और अगेन मैं आपको बोलूँगी कि डेफिनेशन में आपको बड़ी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ क्लियर करवाई हुई है, तो आपको क्लियर हो जाएगी। वो डेफिनेशन वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद डिसकनेक्टेड के बाद जो सेट डिसकनेक्टेड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं। बस ये चीज़ है। तो हमने ई को डिसकनेक्टेड लिया तो ई हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जी यूनियन एच के इक्वल आ गया, और आल्सो जी इंटरसेक्शन एच इसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। चलिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड वाई बिलोंग्स टू एच। चलिए, कोई दो सेट्स हमने ले लिए, दो पॉइंट्स ले लिए। एक्स जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है और वाई किसको बिलोंग कर रहा है, एच को बिलोंग कर रहा है। और हमने ये पॉइंट्स इस तरह से लिए, एक्स
डज नॉट बिलोंग्स टू एच एंड वाई जो है वो किसको बिलोंग नहीं कर रहा, जी को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई हमारी स्पेस है, ये कोई हमारा सेट है ई, तो इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया एक्स और एक पॉइंट क्या लिया वाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे जी और एच दो सेट्स हैं, ये सेट हमारा जी है और ये सेट हमारा क्या है, एच है। ये सेट है जी और ये सेट है एच। एक्स जो है वो जी में लाई कर रहा है, एच में लाई नहीं कर रहा, और एच वाई जो है वो एच में लाई कर रहा है, जी में लाई नहीं कर रहा, और जी इंटरसेक्शन एच हमारी किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। इस तरह से हमने डिस्कनेक्टेड सेट्स ले लिए। ठीक है, और ई किसके इक्वल है, ई जी यूनियन एच के इक्वल है। मीन्स एग्जैक्टली ये है क्या, ई ऐसे इस तरह से है और इस तरह से है, जी और एच। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया। एग्जैक्टली ई है कैसे, वो कुछ इस तरह से है, ये ई है और ये इस तरह से, ये जी है और ये एच है, तभी बनेगी ना जी, ये जी वाला पार्ट और ये एच वाला पार्ट, और तभी इन दोनों की यूनियन मिलके क्या बन गई, ई बन गई। ठीक है ना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। मीन्स एक्स पॉइंट कोई यहाँ पे है और वाई पॉइंट कोई यहाँ पे है, इस तरह से है। ठीक है, चलिए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू एच एंड वाई डज नॉट बिलोंग टू जी, इस तरह से है हमारे पास। नाउ हमें गिवन क्या था, यहाँ पे देखिए, ये हमें गिवन क्या था, ई आर कंटेन्ड सम कनेक्टेड सबसेट ऑफ ई, two elements of E are contained some connected subset of E, then E is connected। जो x और y पॉइंट्स है ना, तो हमारे किसके अंदर आ गए, वो x और y पॉइंट्स जो हैं कनेक्टेड सबसेट के अंदर, 2 पॉइंट्स ऑफ E। यहाँ पे देखिए, x और y 2 पॉइंट्स है, किसको बिलोंग कर गए, E को बिलोंग कर गए। हमें गिवन है कि 2 पॉइंट्स ऑफ E किसके अंदर है, ये दोनों पॉइंट्स इन कनेक्टेड सबसेट F। ये कुछ इस तरह से बना, जैसे ये हमारा ड्रॉ हुआ E, अगर ये पॉइंट X और Y हैं तो ये किसके अंदर हैं, ये किसी F सेट के अंदर है, ये वाले F सेट के अंदर। और यहाँ पे ये F हमारा क्या है, ये कनेक्टेड है। देखिए क्या है, every 2 elements of E are contained in some connected subset of E, then E is connected। ये F हमें ये दोनों पॉइंट्स जो है इसके अंदर लाई करके कनेक्टेड सेट के अंदर, और अब हमें प्रूव करना है E is connected। ठीक है, X and Y belongs to E, जो गिवन है वो मेंशन कर लेते हैं। There exists a connected set, there exists a connected set F that is the subset of E such that X और Y किसको बिलोंग करते हैं, F को बिलोंग करते हैं। X और Y किसके एलिमेंट्स हैं, F के एलिमेंट्स हैं, इस तरह से हैं। ठीक है, नाउ F इज द सबसेट ऑफ E एंड E किसके इक्वल है, हमारे पास G यूनियन H के इक्वल है, ये हम लेके चल रहे हैं, E इज इक्वल टू G यूनियन H। ठीक है, मीन्स F इज द सबसेट ऑफ G यूनियन H। अब देखिए, F इज द सबसेट ऑफ G यूनियन H। हमने एक थ्योरम की थी जिसमें हमने बोला था कि व्हेन E इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, आइदर E is the subset of A और E is the subset of B। यहाँ पे हमें क्या था कि E is connected। कनेक्टेडनेस में क्या होगा, अगर E A यूनियन B का सबसेट होगा, अगर E कनेक्टेड होगा, आइदर E is the subset of A और E is the subset of B। अब यहाँ पे ये F कनेक्टेड है तो F is the subset of G यूनियन H, तो यहाँ पे ये रिजल्ट यूज होने के बाद क्या आ जाएगा, F is the subset of G और F is the subset of H। बात समझ आ गई। अगर वो G यूनियन H का सबसेट है और F कनेक्टेड है तो हम क्या बोलेंगे, आइदर F इज द सबसेट ऑफ G और F इज द सबसेट ऑफ H।
ठीक है। इट इम्प्लाइज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। जो एक्स एंड वाई एलिमेंट्स हैं जो एफ को बिलोंग कर रहे हैं और एफ पूरे का पूरा किसके अंदर कंटेन कर रहा है, जी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई किसको बिलोंग कर गए, जी को बिलोंग कर गए। और अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है और एक्स एंड वाई किसको बिलोंग करेंगे, एच को बिलोंग करेंगे। मीन्स हमने बोला कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स या तो ये जी को बिलोंग करेंगे या ये दोनों के दोनों पॉइंट्स किसको बिलोंग करेंगे, एच को बिलोंग करेंगे। बट यहाँ पे हमने ये चीज़ बोली थी कि एक्स जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है बट एक्स वो एच को बिलोंग नहीं कर रहा, वाई जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है बट वाई जी को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं कुछ, फ्रॉम फर्स्ट एक्स बिलोंग्स टू जी बट वाई जो है वो दैट डज नॉट बिलोंग टू जी। आल्सो वाई बिलोंग्स टू एच दैट डज नॉट बिलोंग टू एच। ठीक है, विच इज कंट्राडिक्शन। जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आया कि आइदर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी और एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच। बट जो हमने लिया, जो हमने डिस्कनेक्टेडनेस से लिया वो ये चीज़ थी। तो हमने जो ई को डिस्कनेक्टेड बोला था, हमने लिया था ई इज डिस्कनेक्टेड, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा प्रूफ क्या हो गया, दैट ई इज कनेक्टेड। हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी सी छोटी सी थ्योरम है। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। अगर कहीं से भी पूरी वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक काम और करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए। बिकॉज जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तब आपको साथ के साथ वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाती है, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।